नमो नमः। आज हम वेदों के अंगों के बारे में जानेंगे। यह यूजीसी नेट एमपी शिक्षक वर्ग 2-1 के परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेदांग, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है वेदों के अंगों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि वेदों के अंग हैं। ठीक है, उनको वेदांग कहते हैं। अब वेदांग का अर्थ क्या है? तो वेदांग का अर्थ क्या है? वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, वेदों के अंग हैं। अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंगयन्ते ज्ञायन्ते इभिरीति अंगानि। ठीक है, अंग का अर्थ होता है जिनसे कि हम वेदों को जान सकें, वह तत्व जिनसे वेदों के स्वरूप का हमको पता लगता हो, जिनसे वेदों के स्वरूप का हमको पता लगता हो, उनको हम वेदों के अंग कहते हैं। ठीक है, अब वेदों के अंग कितने हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वेदों के अंग कितने हैं और उनके क्या क्या नाम है? वेदों के अंग 6 हैं। ठीक है, उनके नाम शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प है। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, यह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्या क्रम है। ठीक है, अब हम श्लोकों को याद कर सकते हो चाहो तो आप। यह एक श्लोक है। शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिभिः। ये वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में लिखे गए हैं। पाणिनि शिक्षा में इन 6 वेदांगों का वेद पुरुष के अंगों के रूप में वर्णन है। जैसे छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है और शिक्षा नाक है, व्याकरण मुख है। ठीक है, अब एक और श्लोक देख लेते हैं हम। छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषां नैनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यह पाणिनि शिक्षा का 41वां-42वां श्लोक है। ठीक है, अब बताया गया कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। छंद को क्या कहते हैं? छंद वेदों के पैर है, कल्प वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष चक्षु यानी आँख है, निरुक्त श्रोत यानी कान है, शिक्षा घ्राण यानी नासिका यानी नाक है, व्याकरण वेदों के मुख हैं। ठीक है, यह आपके वेदांग हो चुके हैं। अब वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला इसके बारे में भी जान लेते हैं अपन। तो वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिला है। कहाँ पर मिला है? मुंडकोपनिषद में, यानी मुंडक उपनिषद में। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिला है। मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। यह मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है। अब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य वर्ण उच्चारण की शिक्षा देना है या वर्णोच्चारण की शिक्षा देना है। किस वर्ण का किस स्थान जैसे उच्चारण किया जाता है, कितने स्थान हैं और प्रत्यय शरीर वायु किस प्रकार वर्ण के रूप में परिवर्तित होती है, कितने स्वर हैं इत्यादि। तैत्तिरीय शिक्षा में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन है। यानी
तैतृय शिक्षा में यह बताया गया है कि शिक्षा के भी 6 अंग हैं। यहाँ अभी हमने वेदों के 6 अंगों के बारे में पढ़ा है, अब शिक्षा के भी 6 अंग हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं? तो वह हैं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ठीक है, वर्णः स्वरः साम संतानः युक्तियुक्ता शिक्षा अध्याय 33 उपनिषद में यह लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम वर्णों के बारे में देखते हैं कि भैया वर्णों में क्या लिखा हुआ है। वर्ण, वर्ण अकार आदि अर्थात अकार आदि को वर्ण कहते हैं, या आ ई उ इत्यादि, इनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है तो वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक। वेदों में वर्ण 52 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। स्वर 13 हैं, स्पर्श का से मा और तथा ला और अला को मिला के 27 हैं। या और रा, ला, वा यह अंतस्थ वर्ण है, और शा, सा, सा और हा यह ऊष्म वर्ण है। दोनों मिलाकर 8 वर्ण हो जाते हैं। विसर्ग, अनुसार, अनुस्वार और जिह्वा मूलीय। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत वर्णों की संख्या 63 बताई है, 63 और 64 बताई है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा इस प्रकार बताई गई है। 27 742 इत्यादि का पा पहले आदि विसर्ग के चिन्ह। ठीक है, यह 4 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार 52 हो जाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है पाणिनी शिक्षा में? त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मतः, यह पाणिनी शिक्षा में लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा श्लोक है पाणिनी शिक्षा का। संवृत और विवृत आ को अलग अलग मानने पर आपके 64 वर्ण प्राप्त होते हैं। ठीक है, 64 वर्ण प्राप्त होते हैं, यानी 63 ऊपर यहाँ लिखा हुआ है और 64 है, तो 63 और 64 वर्ण प्राप्त होते हैं। अब हम स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर, स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। स्वर भेद से अर्थ भेद होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, स्वर के कितने भेद हैं? 3 हैं। शिक्षा के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वेदांग के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब हम मात्रा देखते हैं। मात्रा, स्वरों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये 3 हैं। ये 3 कौन कौन सी हैं? हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष एक मात्रक, दीर्घ द्विमात्रक और प्लुत त्रिमात्रक होता है। ठीक है, स्वर के 3 भेद हैं, मात्रा के भी 3 भेद हैं। अब देखते हैं हम बल। तो बल क्या है? वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न 2 हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, यत्न या प्रयत्न लिखा है तो यह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। हैं, अब इसके बाद जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 हैं। कौन कौन से हैं? 8। हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। यह 8 स्थान हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है। अब देखते हैं हम साम। तो साम देखते हैं। समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर उच्चारण, वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। अब हम देखते हैं संतान।
संहिता अर्थात पदपाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना संतान कहलाता है। ठीक है, अब हम शिक्षा के ग्रंथ देख लेते हैं। तो शिक्षा के ग्रंथ, उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं। इनमें मंत्रों के उच्चारण आदि का विस्तृत वर्णन है। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। पाणिनीय शिक्षा के 11 खंड बताए जाते हैं। ठीक है, अब हम शिक्षा ग्रंथ देखते हैं कौन से वेद की कौन सी शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की शिक्षाएं देखते हैं। ऋग्वेद की शिक्षाएं देखते हैं। तो ऋग्वेद में कौन कौन सी शिक्षाएं बताई गई हैं? शिशिरीय शिक्षा, दूसरी शौनक शिक्षा, तीसरी पाणिनीय शिक्षा, चौथी स्वरांग शिक्षा, पांचवी स्वर व्यंजन शिक्षा। यह 5 शिक्षा ऋग्वेद की बताई गई हैं। अब यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षाएं देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षाएं देख रहे हैं अब हम। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा, ठीक है, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा, प्रतिशाख प्रतीप शिक्षा, सांप्रदाय प्रबोधनी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा। ठीक है, अब हम कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाएं देखते हैं। इसमें चारायनीय शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, पारी शिक्षा और कौंडिन्य शिक्षा। ठीक है, अब हम सामवेद की शिक्षाओं को देखते हैं। नारदीय शिक्षा, लोमसीय शिक्षा और गौतमीय शिक्षा, यह 3 शिक्षाएं बताई हैं। अब हम अथर्ववेद की शिक्षाओं को देखते हैं। मांडुकीय शिक्षा, वर्णपटल शिक्षा और दंतोष्ट विधि शिक्षा, यह शिक्षाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसी वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हमसे जुड़े रहते हो